नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टूडेंट गाइडर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, एसआईआर का फॉर्म भरा जा रहा है और 4 दिसंबर को लास्ट डेट है। अभी मैंने इससे पहले इस पे एक वीडियो बनाया था, बहुत से साथियों ने इस पे कमेंट किया। आज भी बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पे एक सामूहिक रूप से सबको समझाने के लिए एक वीडियो बना देता हूँ, जिसकी मदद से आप जो भी कन्फ्यूजन आपको फॉर्म को लेकर हो रहा है वो आपका दूर हो जाए। और एक पूरी प्रक्रिया है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि एसआईआर को जो फॉर्म है वो किस तरीके से आपके जो गणना प्रपत्र है वो आपको किस तरह से उसको व्यवस्थित तरीके से भर के उसको बीएलओ के माध्यम से और ईसीआई नेट पोर्टल पे जो है ये ऐप के माध्यम से है, और वहीं गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है voters.eci.gov.in पे उसको ट्रैक करना है, उसको देखना है कि हमारा जो हमने भर के दिया है उसका करंट स्टेटस क्या है। सबसे पहले इससे पहले आप देखिए तो मैंने जो फॉर्म भरने के विषय में बताया था, ऊपर का जो कॉलम है उसको भरने के लिए आपको क्या करना था, इसको देखिए। उसको भरने के लिए सबसे जरूरी जो आपके करंट इंफॉर्मेशन है उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। करंट इंफॉर्मेशन है जैसे इसमें आपका है जन्म तिथि है, आधार संख्या है, मोबाइल नंबर है, पिता अभिभावक का नाम है, पिता अभिभावक का ईपीआईसी संख्या है, माता का नाम है, माता का ईपीआईसी संख्या है, पति पत्नी का नाम है और पत्नी का ईपीआईसी नंबर है। तो ये जो सही है, जो करंट अभी आपके पास जो उपलब्ध डॉक्यूमेंट है उसके अनुसार आपको भरना है। और वहीं यदि आपका 2003 वोटर लिस्ट में नाम है तो वो वोटर लिस्ट के अनुसार आपको ये कॉलम भरना है। यदि आपके पास ये नहीं है, अगर ये आपके पास नहीं है तब इसमें आप फादर या मदर की एंट्री करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट फॉर्म ले रहे हैं और उसको भरना शुरू कर दे रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपके पास जो फॉर्म है उसकी एक फ़ोटोकॉपी करा लीजिए। उसके फ़ोटोकॉपी कराने के बाद जो भी उसमें करेक्शन होगा तो उसमें आप गलती सही जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं तो आप पहले भर लीजिए। तो आप किसी जानने वाले या जो उसके बारे में सही तरीके से जानकारी लेता है उसको एक बार चेक करा लीजिए कि आपका जो भरा हुआ है वो सही है कि नहीं है। उसके बाद आपका यदि सही हो जाए तो उसमें आपको जो 2 फॉर्म मिल रहा है उस फॉर्म में सही तरीके से जानकारी भर के तभी बीएलओ को दीजिए। और ये इंतजार मत करिए कि अभी लास्ट डेट कब है तब हमको देना है। जरा एक नज़र ये देख लीजिए, इम्पोर्टेंट जो डेट शीट जारी हुई थी इसमें जो प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का जो पीरियड है ये पहले से ही डिफाइन है, इसमें कोई फेरबदल नहीं होने वाला है। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक ये चला था। इसके बाद हाउस टू हाउस जो बीएलओ के माध्यम से घर घर पहुंचाया गया है एसआईआर फॉर्म, वो 4 नवंबर से लेके 4 दिसंबर 2025 तक सबके घर पहुंचना है। और ये यहीं से ये आपका फीडिंग डेट है, ये फीडिंग डेट है। ये मत सोचिए कि हम 4 दिसंबर को जमा करेंगे, आपका कुछ नहीं होने वाला है। 4 दिसंबर को आप जमा करेंगे आपका कंप्यूटर में फिट नहीं होगा, क्योंकि वो उस जो ये voters.eci.gov.in है इस पे 4 दिसंबर से पहले आपका हो जाना चाहिए। अगर आपका नहीं होगा तो आप समस्या हो जाएगा। अब इसके बाद पब्लिकेशन ऑफ द ड्राफ्ट इलेक्टोरल रूल्स 9 दिसंबर 2025 को ये जारी हो जाएगा। मतलब 4 दिसंबर को खत्म होगा, उसके 4 दिन के बाद 5वें दिन 9 दिसंबर 2025 को ये जारी हो जाएगा। उसके बाद क्लेम्स एंड द ऑब्जेक्शन पीरियड, जब भी इसमें कोई सुधार की प्रक्रिया शुरू होगी वो 9 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी 2026 तक पूरी होगी। इसके बाद इसमें नोटिस फेज होगा, जो जिसका नाम में कुछ दिक्कत होगा, स्पेलिंग में दिक्कत होगा, उस तरह की चीजें हैं तो उसके लिए वेरिफिकेशन का ये भी 9 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक ये चलेगा। इसके बाद पब्लिकेशन ऑफ फाइनल इलेक्टोरल रूल्स 7 फरवरी 2026 को ये फाइनली पब्लिश हो जाएगा। इसलिए प्यारे साथियों, इस फॉर्म को सही तरीके से भरने की कोशिश करिए। नहीं आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा जाइए बीएलओ से मिलिए या
मैं जो तरीका बताया हूँ, इससे पहले मैं वीडियो बनाया हूँ, उस तरीके से आप जाइए। कोई आपको आपत्ति है, कोई आपको समस्या है, 2003 के लिस्ट में जैसा भी नाम है उसके अनुसार आप फॉर्म भरिए। ये मत सोचिए कि हमको इसमें आपका वर्तमान समय में जो आपके पास डिटेल है, जिसके पास जो डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध है, ये ऊपर का कॉलम ये इसमें भरना है। इसके बाद 2003 का जो लिस्ट है वो ये भरना है। जिसका 2003 में है उसको ये नहीं भरना है, और जिसका 2003 में नहीं है वो ये कॉलम भरेगा। इसमें माता या पिता के नाम से ये भरना होगा। महिलाओं के लिए एक समस्या आ रही है कि महिलाओं के लिए जो फीमेल है, फीमेल के माता और पिता उन दोनों का लिखना है, और यदि अगर वो उनके पास ईपिक संख्या उपलब्ध है तो उसको भी जाइए, क्योंकि ये एक तरह से फैमिली मैपिंग है। हर एक आदमी, अब जैसे एक फैमिली है, वो किस तरह से वो एक दूसरे से जुड़ी है, ये प्रक्रिया हो रही है। तो आप अगर इस तरीके के सारे लोगों को एक दूसरे से कनेक्शन हो जाएगा तो आपका फॉर्म सही हो जाएगा, उसको ये नहीं है। लेकिन ये फैमिली मैपिंग है, इसमें आप हिला हवाली मत करिए, सही तरीके से फॉर्म को भरिए, थोड़ा सा समय लीजिए, और सारे जो डॉक्यूमेंट्स के जो पॉइंट्स है जो उसको एक जगह एक कॉपी में नोट कर लीजिए, और फिर उसको फॉर्म भरना शुरू करिए। इस तरीके से अगर आप ये करेंगे तो ये चीज़ें कर लेंगे। अब जैसे अब आपने फॉर्म बीएलओ को दे दिया, या बहुत सारे केसेस में ऐसे हो रहा है कि बीएलओ का पता ही नहीं है। अभी एक हमारे साथी हैं, उनसे फ़ोन से बात हुई तो पता चला कि उनके पास अभी तक SIR फॉर्म ही नहीं गया है। तो उसमें क्या करना है, हमको voters.eci.gov.in वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पर जाकर हमको ये देखना है, यहाँ से हम बीएलओ का नाम और उनका मोबाइल नंबर दोनों प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इसके माध्यम से, हम फोन से माध्यम से उससे संपर्क करने की कोशिश करेंगे कि ये है। और दूसरी तरीका ये है कि आप ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में एक समस्या ये हो रहा है कि आपका कोई भी सुधार वाली प्रक्रिया नहीं होगी, आपका एज इट इज होगा। जैसा आपका नाम होगा, आपके पिता का नाम, यदि सब कुछ एक सेम है, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं है, तब तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे। यदि उसमें कोई भी समस्या हो रही है तो आपको बीएलओ के माध्यम से ही वो फॉर्म भरना होगा। अब ये अगर आप मोबाइल चलाते हैं, बहुत सारे यूजर्स हैं जो मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल पर भी आप ECI नेट प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें भी आप ट्रैक कर सकते हैं। और इसमें जो ये QR कोड दिया है, इसको भी स्कैन करेंगे तो आपका डेटा उसमें फीड है, इसीलिए दिया है। तो इसमें आप अपना करंट स्टेटस जान सकते हैं कि हमने जो फॉर्म दिया है उसकी क्या करंट स्थिति है। तो आप समय समय पर चेक करते रहिए। इससे ये होगा कि बीएलओ को आप बता पाएंगे कि हमारा जो फॉर्म हमने दिया है, ये पूछ सकते हैं बीएलओ से भी कि हमारा जो फॉर्म जमा किया है अभी तक वो उसका स्टेटस नहीं दिखा रहा है, अर्थात वो अभी फीड नहीं हुआ है। तो आप उनसे मिलकर, कोई भी उनको असुविधा हो रही है, कोई भी समस्या हो रही है, तो उसमें अपना फॉर्म देख सकते हैं। इसलिए साथियों, ये जो डेट शीट है पहले से ही जारी हो चुकी है, तो इसमें आप थोड़ा भी विलंब ना करिए, एक दिन का समय लीजिए, दिन भर सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर लीजिए, जो भी भरना है एक जगह फोटोकॉपी करा के उसको भर लीजिए। अब भरने के बाद आप इसको जमा कर दीजिए। सीरियसली इसको लीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और मैंने इसको कैसे फॉर्म भरा जाए उस पर एक वीडियो बनाया है, आप उसको जाके देख सकते हैं, उसके माध्यम से अपने फॉर्म को भर सकते हैं। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि इस जानकारी आपको पसंद आई होगी। और भी कोई आपको असुविधा हो तो आप कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।